नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। यह टाइम मौजूद है मध्य प्रदेश में और गुना के पास। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि तनक दृश्य दिखाओ। ये सामने गुना है और हम लोकसभा चुनाव की कवरेज के लिए आए हुए हैं और हमारे साथ कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और जो दिल्ली से आए मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के नहीं हैं। हालांकि कछु थकान सी लग रही है, लेकिन जब तक मध्य प्रदेश में एंट्री करें तो इनकी बिल्कुल अंतरात्मा खुश है। अब खुश कैसे है? खुश ऐसे है कि जिन लोगों से इनकी मुलाकात हुई है इन्हें यहाँ का माहौल जो है वो पॉजिटिव मिला है। अब ये कितने पॉजिटिव है और वो कितने पॉजिटिव है, अगर हम अपने मुँह से कहेंगे तो बात पड़ेगी हल्की। इनसे ही पूछेंगे सीधी। आओ साहब, स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी स्वागत है साहब। चुनावी माहौल है और जैसे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी सत्ता का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। कल हम लोग ग्वालियर पहुंचे थे, हम सब लोग साथ में थे और ग्वालियर में भी हमने देखा कि वहां भी जो इस बार चुनावी सरगर्मियां हैं ग्वालियर मुरैना में, वो बदले बदले मिजाज हैं। आज मैं अभी इधर यहाँ राजू भाई हैं ग्रीस वाले, इनसे बात कर रहा था तो ये भी कह रहे हैं कि साहब इस बार पता कुछ नहीं। पिछली बार तो माहौल अलग था लेकिन इस बार का कुछ नहीं पता कि ऊँट किस करवट बैठेगा। गुना से बीजेपी ने सिंधिया जी को प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस की तरफ से राव यादवेंद्र सिंह जी प्रत्याशी है और कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उसके पीछे कारण है क्योंकि यहाँ पे जो गुना जिला है यादव बाहुल्य है, इसमें 4.5 लाख जो है यादवों का वोट है। और अगर वो सारे राव यादवेंद्र जी अगर उसमें वोट लेने में सफल हुए तो हो सकता है पिछली बार की तरह इस बार भी सिंधिया जी को पटखनी दे दें। पिछली बार आपको याद होगा कि सिंधिया जी जो है वो कांग्रेस से हमारी पार्टी चुनाव लड़े थे और बीजेपी से केपी सिंह यादव जी चुनाव लड़े थे और उन्होंने सिंधिया जी को हरा दिया था। तो इस बार भी मामला कुछ भी हो सकता है, ऐसा ना मान के चले सिंधिया जी की वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे। भाई कांग्रेसी नेता तो कह रहे हैं कि यह बार कछु भी है सके, मतलब ऊँट कौन सी भी करवट को बैठ सके। हमारे साथ एक स्थानीय लोग भी यहाँ के मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। पहले और जो हमारे साथ आए इनसे बात कर लें। आप 1 मिनट रुको, आपसे अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। तो साहब सुमिति यादव जी हैं, सुमिति यादव जी से भी पूछेंगे कि आपके तो बड़ी यहाँ जैसे ही आपने मध्य प्रदेश में एंट्री करी है तो बड़ी खुशी सी मिली है आपको। यहाँ को माहौल देख के लोगों से, अपनी पार्टी के लोगों से मिलने के बाद में कैसे देख रहे हो? जैसे जैसे हम दिल्ली से दूर आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें लग रहा है कि अभी भाजपा भी यहाँ से दूर को जाती चली जा रही है। अच्छा। हाँ, ये दिल्ली में बैठ के तो ये लग रहा था कि भाजपा की बाहर है, पर यहाँ आके लग रहा है भाजपा की हार है। और बिल्कुल हार एकदम दिखाई दे रही है। ये हम अपने से नहीं कह रहे, बहुत सारे यहाँ लोकल लोगों से हमने बातचीत करी है कि माहौल क्या है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ तो भाजपा की हार है। भाजपा की हार और बताया था हार, बिल्कुल यहाँ तो भाजपा इनके सुमिति यादव जी के चेहरा की रौनक देख के आप अंदाज लगा सको कि अंदर से भी खुशी कितनी है। जबरदस्त। आओ, स्थानीय लोग हैं, इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। आ जाओ। हाँ साहब, स्वागत है। सर, क्या नाम है आपको? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, आप एक बात बताओ कि अब देश में इलेक्शन है, 2024 को चुनाव है। हाँ। और चुनाव में हम तो दिल्ली से आए। हाँ सर। तो यहाँ क्या स्थिति है? कांग्रेस और बीजेपी, जैसे बीजेपी कह रही है जी 400 पार, 400 पार यानी कि 400 MP आएंगे उनके, और कांग्रेस लगातार इंडिया गठबंधन के साथ आगे बढ़ रही है। तो आपको क्या लगे, माहौल क्या है? कांग्रेस का है सर, कांग्रेस का माहौल अच्छा चल रहा है। हाँ, कांग्रेस को माहौल अच्छा चल रहा है। हाँ साहब, हर जगह तो। वो कैसे मानो आपके, कैसे अच्छा चल रहा है? जैसा हमें अच्छा दिल की बात बताओ। बिल्कुल दिल की बात है, जो कतई जो दिल में बात है, दिल की बात। हम तो कांग्रेस साहब इकट्ठा रहेंगे साहब।
अच्छा कट्टर कांग्रेसी हो आप? देखो हाँ देखो साहब। अरे हाँ। अरे भाई ये तो बिल्कुल ही कट्टर कांग्रेसी लिख रहे। हाँ तो फिर अरे साहब अरे 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 देखो साहब हम तो कांग्रेस। मतलब हाँ अच्छा हम भी कट्टर कांग्रेसी से ही हाँ। टकरा गए। हाँ साहब अच्छा हम तो- वैसे स्थिति क्या है वैसे माहौल बढ़िया क्या? साहब माल बहुत बढ़िया है साहब। कांग्रेस का ही अच्छा माल चल रहा है साहब। अच्छा। देखो हाँ तुम देख लेना साहब। अच्छा एक सवाल और है। हाँ, सर। अब ये राजनीति से थोड़ा सा हट गए। हाँ। ये हमें राजनीति को कोई सवाल ना है। हाँ। हम जैसे दिल्ली से आ रहे हैं हाँ। और जब हम सड़क पे आ रहे हैं तो मोटरसाइकिल पे देखने कोई भी वो टोपा ना पहन रहा, हेलमेट है, सब बिगड़ टोपा के घूम रहे हैं मोटरसाइकिल पे। की क्या चक्कर है? नहीं 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 हेलमेट जो हो जो हाँ। सिर पे पहने वह ना पहन रहे, ज्यादातर यूं ही डोल रहे हैं मैं तो मोटरसाइकिल पे। ऐसे डोला वो कर्फ्यू लगते जब लगा था वो पुलिस वाले। मतलब जब यहाँ पुलिस की व्यवस्था सही ना, पुलिस चेक ना करे, क्या बात है? वो तो देखो नुकसानदायक है। मानो नए नए बालक है, अब वो मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, फिसल जाए मोटरसाइकिल का चूहा जाए तो वो सेफ्टी के नहीं यहाँ हेलमेट। वो सर नहीं लगा, नहीं लगा, दिक्कत आ रही ना अब लोगों देखो को। दिखाओ जरा, हाँ। एक बार दिखाओ मोटरसाइकिल पे दिखाओ, कोई आपको हेलमेट नजर नहीं आवेगा लगाते हुए। नहीं नहीं देखो सामने मोटरसाइकिल आ रही है, कोई हेलमेट नहीं है। देखो महिला बैठी हुई है लेकिन कोई हेलमेट नहीं मिलेगा। इधर को भी दिखाओ, देखो ये महिला जा रही है बैठी हुई, लेकिन ना आगे एक जो मोटरसाइकिल चालक है यानी तो हेलमेट लगा रखो, लेकिन आपको अधिकतर जरा पीछे को और दिखाओ एक बार, मैं कैमरामैन दिखाऊंगा, जरा पीछे दिखाओ, देखो कोई हेलमेट नहीं है। तो ये चीज़ हमें यहाँ एक नज़र आई तो हमने कही भाई ये कम से कम जनता के हित में, हमारा काम तो जनता के हित को ही है, तो मैं कभी पुलिस प्रशासन को भी पता पड़ेगी, वीडियो पहुँचे तो थोड़ी सी सख्ती करें तो कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। हमारा उद्देश्य सिर्फ यावत को दिखाने को सिर्फ ये हो। अब हमारे साथ उत्तम जी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ख़ास तौर पे विदेश से आए, तो साहब स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। इन लोगों से भी मैंने यही सवाल पूछो, आपसे भी पूछ रहा हूँ यही सवाल को कि अब जो हमें यहाँ के स्थानीय जो बुजुर्ग हैं ये हमें मिले तो इन्होंने तो बिल्कुल ही तो कांग्रेसी लिख रहे, इन्होंने तो अपना वो भी दिखा दियो कार्ड भी। तो मध्य प्रदेश में एंट्री के बाद में क्या आपको क्या स्थिति महसूस है रही है? हमें तो ये लगता है कि इस समय देश में जो हवा चल रही है ना, जो पिछले 10 साल से जो माहौल ख़राब था उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अब देश में जो हवा चल रही है पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन की चल रही है। जनता इस माहौल से पिछले 10 साल के कुरास से त्रस्त हो गई है और अब चाहती है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंका जाए और नई सरकार को मौका दिया जाए, परिवर्तन किया जाए, सत्ता परिवर्तन किया जाए, जिससे कि देश में सुख, चैन, अमन, भाईचारा का सद्भाव का माहौल बने। क्योंकि यहाँ पर बार बार वही एक ही बातें, धर्म जाति का भाव उसे विभाजन करते करते लोग त्रस्त हो गए हैं। और अब जो है आपसी भाईचारा सद्भाव की बात करने वाली कोई सरकार आए जिससे कि सुख शांति अमन चैन का माहौल बने। यहाँ आने के बाद में आपको ये लग रही है कि परिवर्तन होगा कुछ? बिल्कुल मुझे यही लग रहा है। यहाँ के लोगों से जो भावनाएं जो नज़र आ रही हैं उससे लगता है कि परिवर्तन होगा इस बार। लोग जो है बहुत आशा भरी नज़रों से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से 2 ही पार्टियाँ हैं, या तो भाजपा है या कांग्रेस है। तो फिर इस बार फिर से परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए लोगों की भावना इस बार जो हमें जो नज़र आ रही है वो ये लगता है कि कांग्रेस की तरफ को एक बार फिर से लोग उस तरफ जाना चाह रहे हैं और कांग्रेस की सरकार को दोबारा लोग लाना चाह रहे हैं इस बार। तो उत्तम सिंह जी का तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना हो कि अब के परिवर्तन हो सकता है, और परिवर्तन इनका कहना तो ये है कि परिवर्तन होना निश्चित है, लेकिन जनता का फैसला सर्वोपरि है। अब जनता जैसे निर्णय करेगी, होना तो गया है। लेकिन मैं फिर आपको एक चीज़ और दिखाऊं, फिर मोटरसाइकिल वाले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई हेलमेट नहीं है। फिर कई और दूसरे विषय पे किन्हीं और नेताजी थे फिर आपके सामने रूबरू होंगे। जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद।